बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कि जिस भी किसी भेष में, जिस भी किसी अवस्था में अगर है तो भगवान नाम का संकीर्तन करना हमारे जीवन में बहुत बढ़िया है। और कहते हैं कि एक बार पर ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो देखो, पहले उस ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार और आपाम। नर माने जल, जल माने नर। अब नार में उसने अयन बनाया। जल में भी हम लोग सोचते हैं कि यहीं पे हम लोग पृथ्वी पे हैं, इसके नीचे भी 7 लोग और 7 लोग ऊपर भी है। और तो आप सोचिए, संस्कृत में उन्होंने सबसे पहले जल बनाया। जल बनाने के बाद उन्होंने बनाया, मकान बनाया, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल में जो अयन होता है उसका नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाता है, अच्छा रहता तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला। नारायण जी के नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। बोले ब्रह्मा भगवान की। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चारों दिशाओं का जानकारियों को रखते हैं और जानकारियों को बताते हैं। उन्हें तो 10 दिशाओं का चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहां से हुआ हूं। ब्रह्मा जी कमल नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए हैं और अब नीचे जाए ऊपर आए, फिर नीचे जाए ऊपर नीचे करते रहे, पता नहीं चला कि मैं कहां से आया। फिर कहते हैं स्पर्शेषु यत षोडशमेकम विषम निशि किंचनाम निर्पयत धनम विदुः। भगवान जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 2 वर्ण सुनाई दिए। कौन कौन से? एक है त, दूसरा है प। देखिए बड़ा योग्य बातें हैं, इसे आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करेंगे तभी आप सबके समझ में आएगा। अब ब्रह्मा जी की उपस्थिति हो गई और पुष्प में वो अंदर बाहर ही अभी तक टहल रहे हैं। और जब शब्द की उत्पत्ति हुई वहां, तो 2 शब्द की उत्पत्ति हुई, एक त और एक प। फिर कहते कि त यानी तपस्या करोगे तो, और प यानी पता चलेगा। तपस्या करेंगे तभी पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने भी जन्म के उपरांत यानी कि जब उस पुष्प में जब उपस्थिति हुई तो उन्होंने तपस्या किया, तब उन्हें पता चला, तब उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ पकड़ लिए और कहा कि आज मैंने तुम्हें विधाता बना दिया है। ये जो हम सब बैठे हैं ना, ब्रह्मा जी की देन है जो हम सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी की उपस्थिति अगर
ना होती तो हम सब भी आज बैठे हुए नहीं रहते। कहते हैं कि विधाता बना दिया, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो और मेरा आदेश है। श्रीमन नारायण भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मेरा आदेश है। ब्रह्मा जी आदेश लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के लिए बाद जीवन अभिमान में बदल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सारी दुनिया का मालिक तो आपने मुझे बना दिया, लेकिन इस दुनिया में कितने प्रकार के उपस्थिति होगी इस चीज का अभी पता नहीं चल पाया है। और मुझे अभिमान हो गया तो क्या होगा? ऊंट होता है ना, ऊंट को आप सबने देखा होगा, बड़ा ऊंचा होता है। उससे ऊंचा होना लगभग एक हाथी और एक ऊंट, यही दो लोग ऊंचे में आते हैं। उन्होंने कहा मुझे अभिमान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमन नारायण भगवान जी से कि मुझे अगर अभिमान हो गया तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने उदाहरण दिया कि जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है कौन? ऊंट। ऊंट सोचता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि लो, हमसे तो पहाड़ ही ऊंचा है। उदाहरण भी देते हैं ना लोग, ऊंट पहाड़ के नीचे अब आया पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से तो उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार की चिंता ना करें ब्रह्मा जी, आपको अभिमान नहीं होगा, क्योंकि जो घर में और संसार में जो बड़ा होता है, जो घर का मुखिया होता है, उसे कभी अभिमान नहीं होता है। अगर उसे अभिमान हो गया तो समझ लीजिए कि घर से वह व्यक्ति बेघर हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति के 10-5 करोड़ रुपया हो जाने पर, 2-4 विदेश गाड़ियों को आ जाने पर, अगर संसार में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो फिर वो उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है और फिर वो अपने सामने किसी चौधरी को समझता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा चौधरी बन गया हूं। तो इस तरह का अभिमान ना करना चाहिए और लोगों को शिक्षा भी देना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार ना करे। अभिमान करता है तो सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा के में विषय को उसको ज्ञान होता है तो वो अभिमान कभी नहीं करता है। वो तो समझे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो इंसान सब कुछ प्राप्त होने के बाद अगर उसके अंदर अभिमान नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि वो साक्षात देवता है कलयुग में। अगर अभिमान आ गया तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और इसलिए, और जब अभिमान आता है तो उसकी सत्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दिया है, जिस कथा को हम सब 7 दिनों में श्रवण करेंगे। उस भागवत जी को ब्रह्मा जी को सारी भागवत का आदेश केवल 4 श्लोकों में दे दिया। कहते हैं अहमेवा सवेवाग्रे नान्याधत शतशतं परम् पश्चादहं यते तच्च यो वसिष्येत सोऽयम् ऋते अर्थ यत प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञेशम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यातिरेकाभ्याम् यस्मात् सर्वतः सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हमने आपको 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण बता दिया। अब आप इसकी व्याख्या और अर्थ अपने अनुसार लगा करके अमृत दे दिया। अब अमृत का पान आप करते रहिए और संसार वासियों को कराते रहिए। ब्रह्मा जी ने सारी दृष्टि से केवल मैं था, सृष्टि के बनाने के बाद भी मैं रहता हूं, सृष्टि के बिगाड़ने के बाद जो बचता है उससे मैं ही होता। जैसे आपने मुझे 1 किलो सोना की ईंट दे दी हो, अगर किसी एक व्यक्ति को एक सोने की ईंट दे दी जाए तो ठाकुर जी 1 किलो सोने से क्या करेंगे? ठाकुर जी तो कहते हैं भक्ति करो, भजन करो। लेकिन संसार में अगर संसार घर गृहस्थ की रूपरेखा चलना है तो उसमें सभी विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। 50 टुकड़े उनको कर दिया गया। अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख करके ये ही बोलेंगे कि ये तो कोई 50 टुकड़ा नहीं है, ये सामग्री बनाया गया एक सोने का जो ईंट मिला था उससे, और सारे आभूषण का रूप बन गया। ये जो हम आप सब सोने का आभूषण पहनते हैं, ये इनका भी निर्माण जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही किया गया है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे। नारायण बनने के बाद भी नारायण और बिगड़ने पर जो बचता है अथवा जो बचाने का प्रयास करते हैं वो भी केवल नारायण ही है। आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी कार्य को करते करते हमारा बहुत अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई विषय वस्तु नुकसान हो जाता है, वस्तु उसमें से कुछ बच जाता है, वो बचाने वाले भी परमात्मा ही है। नुकसान होने में मानव का गलती होता है, लेकिन उसमें सुधार करना और बचाने में परमात्मा की उपस्थिति होती है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होते पर भी वो दिखाई नहीं देते, उसे मेरी भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इंसान यानी कि मानव जन्म लेता है इस पृथ्वी पे, परमात्मा बड़े दयालु हैं। मानव के इस पृथ्वी पे लाने से पहले उसका भरण पोषण के लिए इतनी सामग्रियों की व्यवस्था कर देते हैं भगवान कि आज तक हम सब इतने वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, अभी भी कुछ ना कुछ विषय वस्तु हमसे वंचित रहा, हम सब उसका खान पान नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं कि जब जन्म दियो तब दूध दियो। आप सबने देखा होगा कि बालक जन्म होने से पहले माँ के स्तन में दूध भगवान दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि उस शिशु अवस्था में जो बालक का जन्म होने वाला है उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
और जब भगवान दात देते हैं ना तो खानन, जब दात दियो तब खानन को, परमात्मा जब दात देते हैं तो इतनी उपलब्ध सामग्री करा देते हैं हम सब के लिए कि वह पर्याप्त से भी पर्याप्त हो जाता है। और जो दिखाई नहीं देता है उसे समझो कि भगवान जी हैं और दिखाई देगा समय आने के बाद। यथा महंत भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेसेनुते स्वहम। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का दुनिया बनती है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 5 तत्वों से मिल करके दुनिया ब्रह्मा जी ने बना दिया। और इसी 5 तत्वों से हमारा मानव का जो शरीर निर्माण है ना, वो भी इन्हीं 5 तत्वों से है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अब हम सब इतने लोग बैठे हैं, 5 तत्वों से ही हमारा शरीर का निर्माण किया गया है। किस किस चीजों से आपने सुना? क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो शरीर है ना 5 तत्वों से बना है। चींटी भी है तो 5 तत्वों से ही चींटी को भी बनाया गया है। और कुत्ता भी है तो 5 तत्वों से ही कुत्ते का भी निर्माण हुआ है। मनुष्य भी है तो 5 तत्वों से ही निर्माण हुआ है हम सबका शरीर। और 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। देखते हैं, एक जब तक इस शरीर में प्राण है और श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तब तक माता पिता, दादा दादी, परिवार वाले बड़ा मान और सम्मान करते हैं। जैसे ही 5 भौतिक तत्वों से निर्माण की हुई शरीर से प्राण निकलता है तो कहते हैं जल्दी ले चलो, लेट हो जाएगा। क्यों? फिर मोह माया टूटता हुआ चला जाता है। और जब मोह माया टूट जाता है तो कहते हैं कि ले चलो, नहीं तो यही एक समय होता है कि शरीर से लोग सट के रहते हैं, छाती से लगा करके रखते हैं अपने बच्चों को। और जब शरीर से प्राण निकलता है तो कहते हैं कि ये शरीर अब जो है पहले सुगंध दे रहा था, अब ये दुर्गंध देगा, तो जितना जल्दी हो सके। तो ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का एक नियम है। तो 5 तत्वों से, इसलिए किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। आजकल लोग बड़ा ही भेदभाव करते हैं कि फलाने जाति का हो तो चलो तुम वहां बैठो। इस प्रकार का सोच प्राचीन समय से ऋषि महर्षियों ने बनाया। हम उसका खंडन नहीं करते हैं, वस्तुतः इतना जरूर कहते हैं कि अब का जो समय है, भेदभाव करने से समाज हमारा टूटता है।
समाज हमारा खंडित हो जाता है। एक मंत्र में अगर, एक साधना में अगर सबको बांधना है तो इस प्रकार की व्यथा को हम सबको हटाना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर आपका भी निर्माण है और हमारा भी निर्माण है। तो भेदभाव करना बंद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान कहते हैं ऐसे ही दुनिया में रह करके भी दुनिया से अलग रहो तो क्या फायदा है। भगवान ने कहा विधाता ये है, मैंने तुम्हें उपदेश दिया, इसका नाम है भागवत। आप सब जो श्रवण कर रहे हैं, अगर किसी ने पूछा तो आप बताना कि हमने भागवत जी का श्रवण किया है। तो श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि आपको मैंने भागवत जी का बारे में बताया, आपको जरा स्पष्ट करके बताऊंगा कि भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भागवत जी के कितने अर्थ होते हैं? 4। इन बच्चों को थोड़ा संभाल लो एक बार। भागवत जी के निम्नलिखित रूप से 4 अर्थ बताए गए हैं, क्योंकि कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद अगर आपके अंदर जरा सा भी कथा का भाव नहीं है तो फिर कथा सुनाना और सुनना दोनों व्यर्थ है। हम भी इतने दूर से चल के आए हैं, भगवती की अनंत कृपा हुई तो हम सब यहाँ उपस्थित हैं, सारे वैदिक ब्राह्मण हैं। तो कथा श्रवण और भागवत जी के विषय में बताया तो इसके 4 अर्थ हैं। कहते हैं कि भगवान को जो भगवान का हो जाए वो भागवत है, यानी कि जो कथा सुन रहे हैं उस समय ये उपस्थिति होना चाहिए कि हम कथा सुन रहे हैं तो हम भगवान के प्रति समर्पित है हमारा यह जीवन, तब तो आप भागवत सुन रहे हैं। और अगर ये सोच रहे हो कि चलो समय कट जाए किसी भी तरह से, 6 बजे से 10 बजे तक लिखवा दिया गया है तो समय तो काटना ही है, तो व्यर्थ है। फिर कहते हैं कि भगवान के निवास का नाम भागवत है। जहां 10 लोग बैठ गए, जहां सत्य का संगत होने लगा, भागवत जी की चर्चा होना प्रारंभ हो गया, वहीं आप समझ लीजिए कि यही एक भागवत है। भागवत के उपदेश का नाम भागवत है। भागवत जी में कितने सारे उपदेश हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अगर आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो गए तब तो आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और भागवत को आप सुन रहे हैं। भगवान के प्रियजनों का नाम ही भागवत है। आप सब जितने बैठे हैं ना, सबका नाम ही भागवत है। भगवान से जो संबंध जोड़ ले, भगवान को जो अपना मान ले, वो ही भागवत है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित जी से पूछा जा रहा है कि भगवान किसको मिलते हैं और कितना जल्दी मिल सकते हैं, ये बताओ। राजा बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। लेकिन ऐसा संभव हो भी सकता है लेकिन नहीं है, क्योंकि जब कलयुग का निर्माण हुआ तो बताया जाता है शास्त्रों में कि निर्माण करते समय बोले कि 15 दिन में 1 बार स्नान किया जाए और रोज खाना खाया जाए। बोले नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो नंदी बाबा बोले कि नहीं, एक और नियम है भाई, 15 दिन में 1 बार खा लो, रोज नहा लो। बोले ना ना, ऐसे भी गड़बड़ है। तो बोले नंदी बाबा आप निश्चिंत रहे, आप हमारे ऊपर व्यवस्था दे दें, हम सेवा का भाव लेते हैं और रोज नहाओ और रोज खाओ। तो 5 बार नहाने से भी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि एक कथा आती है शिव मानस पूजा के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। बिना नहाए धोए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है और भगवान उपस्थित हो सकते हैं। और भगवान की भक्ति की जो उपस्थिति है